आज मेरे टॉक शो में मेरे साथ है राजस्थान पुलिस की सब इंस्पेक्टर आरती सिंह तंवर। तो आरती जी अभी सोशल मीडिया पे बहुत वायरल है। इनके इंस्टाग्राम पे 4.5 लाख से ज़्यादा फॉलोअर है और टोटल इनके फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम के मिला के अप्रोक्स 900K के अराउंड फॉलोअर्स है, राइट? तो अभी ये जो सोशल मीडिया पे इनकी रील्स बहुत वायरल चलती है, जिसमें ये क्या कहते हैं साइबर क्राइम के ऊपर इंफॉर्मेशन देती हैं और प्लस में बच्चों को फ्री एजुकेशन देती है सोशल मीडिया के थ्रू। तो आइए हम इनसे बात करते हैं। आरती जी, कैसा लग रहा है सोशल मीडिया स्टार बन के? इतने लोगों का प्यार मिलता है तो अच्छा ही लगता है। प्यार तो 2 लोगों से मिले तो भी अच्छा लगता है, तो जब लाखों से मिल रहा है तो उतना अच्छा लगता है जी। तो आपकी पर्सनल लाइफ और आप सोशल मीडिया और प्लस में ड्यूटी वाली लाइफ जो हो गई आपकी पुलिस वाली, ये कैसे मैनेज करते हो और क्या क्या है आपकी पर्सनल लाइफ में? कौन कौन है फैमिली में? फैमिली में जैसे एक नॉर्मल फैमिली में होते हैं, पेरेंट्स हैं, सिबलिंग्स हैं। मेरी एक डॉटर है जो रेगुलर फॉलोअर्स हैं वो जानते हैं। शी इज़ टर्निंग 4 नाउ ऑन दिस 6 जून। उसका नाम है हर्षवर्धना। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि इतना मतलब कहाँ से लाते हो, जीजी विशा कहाँ से लाते हो? तो लेट मी क्लियर दिस, मेरे जो पावर सोर्स है, एनर्जी सोर्स है, उसका नाम है हर्षवर्धना, जो 4 साल का है। अरे वाह। तो आपके जो फैमिली में बेसिकली जनता को नहीं पता होगा, तो आपके फादर भी पुलिस में है, राइट? एक्चुअली फादर तो पुलिस में है ही। मेरा एक लंबा पुलिस बैकग्राउंड है। पीढ़ियों से कहते हैं ना, खानदानी पेशा है हमारा। मेरे अक्सर फ्रेंड्स भी मुझे ये बात कहते हैं कि तुम घर में इतने पुलिस वाले हो कि तुम्हारा बस चले तो घर का थाना खोल लो। कभी मन नहीं किया कि यूपीएससी ट्राई करती हूँ? यूपीएससी का तो बहुत अर्ली एज में मत बोलते ना, जस्ट थॉट था कि हाँ यूपीएससी दे लेना चाहिए। मतलब आई डिडंट हैव अ क्लियर विजन अबाउट यूपीएससी। हाँ, आरपीएससी को लेके आई वाज वेरी क्लियर। मतलब जहाँ तक थॉट गया, आई एम टेलिंग यू ऑनेस्टली कि आरपीएससी करना है क्रैक। सब इंस्पेक्टर भी आरपीएससी के थ्रू ही होता है, बट माई ड्रीम वॉज डिप्टी एसपी। और मीन्स दिए मैंने 2 दिए, पर वही है, उतने डेडिकेशन के साथ नहीं दिया कि मैं खुद सेटिस्फाई हो जाऊँ। सो लेट्स सी। तो अब यहाँ पे आपने जब ये पुलिस की जो ज्वाइन करी, तो पुलिस की आपकी जर्नी कैसी रही है अभी ये इतने साल की? Police journey had been wow because I just love my job. I love those stars which I have on my shoulders. I love that work. I love those challenges which I do get every day. As a woman, as a police officer, there are so many challenges and I love it. तो आप कुछ ऐसे चैलेंजेस शेयर करना चाहोगे जो एक नॉर्मल लोगों से हटके आपके ऊपर ज़्यादा है, नॉर्मल लेडीज से हटके? सब कुछ अलग ही है, सब कुछ अलग ही है। मतलब सिमिलर कुछ है ही नहीं। सोसाइटी वाइज देखें तो भी, जॉब वाइज देखें तो भी। इसीलिए मैं अक्सर जब भी सेशन भी लेती हूँ तो मैं हमेशा कहती हूँ कि आप कम कमाओ, आप ज़्यादा कमाओ। हर लड़की को ज़िंदगी में सेल्फ डिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सच बात है। जैसे हम बात करते हैं कि आपको शादीशुदा, जनरली क्या होता है, आप सिंगल हो तो दिक्कत नहीं आती चीज़ों में ज़्यादा, शादीशुदा के बाद तो और ज़्यादा दिक्कत। क्योंकि मैं तो जानता हूँ पुलिस की लाइफ कैसी है ना, रात को भी निकलना है, दिन को भी निकलना है, 3 दिन थाने में ही रहना है, कोई केस आ गया तो कैसे मैनेज होता है वो? मैनेज तो देखिए, बेटी भी है कॉम्प्लिकेशंस आपके आते पास? हैं। हाँ, व्हेन एज ए पुलिस पर्सन आप शादी करते हैं तो बहुत संभल के और सोच समझ के कीजिए। क्योंकि लोगों को लगता है व्हेन यू आर एन ऑफिसर तो सामने वालों को हमेशा यही लगेगा कि एक ऑफिसर घर में आ रहा है, पर उसके साथ में जो कंडीशंस आ रही हैं, जो हम नॉर्मली एक हाउस वाइफ से एक्सपेक्ट करते हैं, वो फुलफिल नहीं हो सकते। बिल्कुल। और सिर्फ पुलिस की बात नहीं है सर, ये तो ठीक वैसे हर जॉब में लेडी की बात है। हम इस चीज़ के लिए तो मेंटली प्रिपेयर हो गए हैं कि दोनों हस्बैंड वाइफ अर्निंग है, तो 2 सैलरी आती है तो किसको अच्छा नहीं लगता? सच बात है। 1 लाख के 2 लाख आ रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन जो लेडी जॉब कर रही है उसकी कंडीशंस जो घर पे थी, एक्सपेक्टेशंस, वो नहीं बदली। बिल्कुल। आपको सुबह उठ के जल्दी आपको क्लीनिंग भी करनी है, आपको खाना भी बनाना है, बच्चों के टिफिन भी बनाने हैं, फिर आपको ऑफिस जाना है। ऑफिस जाने के बाद में शाम को आप लेट आ रही हैं, आपके हस्बैंड 5 बजे आ गए, आप 8 बजे आ रही हैं, ठीक है। इवन देन हस्बैंड एक्सपेक्ट्स के चाय बना दो एज यू एंटर इन द गेट। आप 5 बजे से हैं, कोई मुझे पानी पूछ लो यार। चाय बना दो, मतलब यू आर वेटिंग सिंस लास्ट 3 hours के कम एंड शी विल कम एंड मेक टी फॉर मी। तो
वो ऑफिस में बैठी नहीं थी सर, शी वाज नॉट एंजॉयिंग, शी वाज नॉट ऑन अ पिकनिक, शी वाज वर्किंग ऑल डे। बिल्कुल सच बात है। और हजार तनाव होते हैं, बिल्कुल जैसे अक्सर लोग कहते हैं पुलिस वाले रूड हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेशन होती है ना नहीं होना चाहिए। खैर हम अब पीपल फ्रेंडली पुलिस लिंक करने की कोशिश करते हैं कि हर जगह का तनाव वहीं रखा जाए, ऑफिस का घर ना जाए, घर का ऑफिस ना आए। जैसे क्या होता है कि जब आप बेसिकली 2-2 दिन, कई बार ऐसा होता होगा ना कि कोई केस हो गया, अब कोई क्रिमिनल पकड़ रखा, जब तक वो उसका आपका सारी उसका निपटाओगे नहीं, जब थाने में थे आप तब तक आप घर नहीं जा सकते। तो उस टाइम पे बेटी को कैसे संभालते थे, मतलब बेटी को तो बेटी सर मेरे भरोसे मेरी बच्ची नहीं पल सकते थे। मेरी बेटी जब फीडिंग पर थी उस वक्त मेरा कमांडो कोर्स आ गया 3 महीने का। अरे बाप वो सिर्फ 6 महीने की थी एंड आई हैड टू गो। उसका प्लस पॉइंट ये रहा कि ठीक है उसका फीडिंग छुड़वाया मैंने एंड माय मदर डिनाइड फॉर अ व्हाइल, बोले इसे भी साथ ले जाओ। मतलब 3 months 6 महीने का बच्चा, हाउ विल आई टेक केयर ऑफ हर, आप यहाँ नहीं हो एंड हाउ विल यू डू, यू गिव अ सिजेरियन बर्थ, मैंने सर्जरी किया से बेबी सही बात है, बहुत डिफिकल्ट है तो कैसे करोगे आप। पर ऑर्डर्स थे और फिर आई गॉट 83 आफ्टर माय डॉटर एक्चुअली। अच्छा सो आई थॉट के कमांडो कोर्स विल बी द थिंग व्हिच विल मेक मी फिट अगेन एंड दैट वर्कड। अरे वाह। अच्छा वैसे जब आप अब ये नौकरी करते करते आप सोशल मीडिया पे कैसे आ गए, जो आज स्टार बने हुए, कि इसके पीछे की कहानी जाननी है आप। सोशल मीडिया हुआ जिन लोगों से मेरी पुलिस की नौकरी के दौरान मुलाकात होती थी, जैसे आज आप ही आए, डोंट माइंड ना, आज आपको किसी केस के बारे में कंप्लेन करनी है, डू यू नो एग्जैक्टली हाउ टू मेक एन एफआईआर, हाउ टू राइट इट? यस, ऑनलाइन आई नो, वेदर ऑनलाइन और ऑफलाइन, कैन यू राइट एन एफआईआर? नहीं, आई कांट। और ये सबके साथ है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जब लोग आते थे कंप्लेन करने के लिए, लाइक, तो जब तक आप मुझे मैटर बताओगे नहीं आपके साथ क्या इंसिडेंट हुआ है, मुझे कैसे पता चलेगा? सही बात है। तो मुझे पूरा डिटेल चाहिए, डिटेल के लिए आपको मुझे कंप्लेन देनी पड़ेगी, कंप्लेन आपको लिखनी आती नहीं, फिर आप कहेंगे मैम आप लिख दो, तो आपके पीछे 5 लोग और वेट कर रहे हैं, मैं किस किस के लिख दूं? सही बात है, बिल्कुल। वहां से मुझे थॉट आया कि अब मैं लोगों को कम से कम कैसे बताऊं कि एफआईआर कैसे लिखते हैं, इट्स अ बेसिक थिंग जो हमें पता होनी चाहिए। देन मेरे दिमाग में आया सोशल मीडिया का ख्याल एंड आई मेड माय फर्स्ट यूट्यूब चैनल पुलिस हेल्प ऑन यूट्यूब। ओके। लोगों की हेल्प के लिए कि मैं लोगों को बेसिक चीजें बता सकूं, एफआईआर कैसे लिखी जाती है, जब 151 की कार्रवाई होती है तो पुलिस कैसे करती है, जब आपके साथ कोई क्राइम हो रहा है तो आपको क्या करना चाहिए और क्या बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जैसे हमारे पास रेप केसेस आते हैं या फिर बच्चियों के मैटर आते हैं तो बच्चियां नहीं जानती हैं कि कैसे करना, कपड़े हैं आपने धो दिए, वो मेन एविडेंस है। बिल्कुल। तो ये बेसिक चीज़ें जिनका आपको ख्याल रखना चाहिए बिफोर द कंप्लेन, ये मैंने लोगों को उसके थ्रू बतानी शुरू करी, क्योंकि दैट वाज द ओनली मीडियम जिसमें मैं एक टाइम पर हज़ारों लाखों लोगों को वो चीज़ बता सकती हूँ। और जैसे कि हम 1947 में चले जाएं, जब देश आज़ाद हुआ था, तब MV एक्ट था क्या? सॉरी, मोटर व्हीकल एक्ट। चालान इतने होते थे क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं होते थे ना जितने आज होते हैं, क्योंकि जरूरत नहीं थी, इतने व्हीकल ही नहीं थे, पर आज जरूरत है। ठीक उसी तरह अब साइबर क्राइम हो रहा है, तो साइबर के लिए आप कानून लेकर आ गए। साइबर की जब ज्यादा कंप्लेन आने लगी तब मैंने नोटिस किया कि साइबर के आपके साथ घटना हुई, खुदा ना खास्ता ना हो, इट्स जस्ट एन एग्जांपल, खुदा ना खास्ता घटना हो गई किसी के साथ, चलिए आपके साथ नहीं किसी और के साथ घटना हो गई। घटना होने के बाद में पहले तो आप अपने कंसाइंस में और आप ये समझें कि आपके साथ एग्जैक्टली हुआ क्या है, वो समझने में आपको वक्त लगा। फिर आपने कंप्लेन करी, कंप्लेन के बाद में मैंने उसको इन्वेस्टिगेट किया, इन्वेस्टिगेट करने के बाद में फाइनली मैंने क्रिमिनल को ढूंढा, या तो FR या चार्जशीट, 2 चीजें होती है केस के लास्ट में। ये सारा काम होता है, फिर कोर्ट में फाइल पेश होती है और फिर उसकी ट्रायल चलती है, ठीक है। इट्स अ लेंथी प्रोसेस। तब तक आपका जो पैसा है वो फ्रीज है बैंक में, बिल्कुल, और उसे वापस लाने एक लेंथी प्रोसेस है। आज हम ये तो कह रहे हैं कि आप हमें तुरंत रिपोर्ट करो, हम आपका पैसा रोक लेंगे, क्रिमिनल के पास नहीं जाने देंगे, पर ये रुका हुआ है, ये आपके पास नहीं आया, ये बहुत लंबा प्रोसेस है।